मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताऊंगा कि इनको क्या क्या समस्या थी और कैसे कैसे हमने इसको अप्लाई किया। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है मैप की, आप देखोगे कि जितने भी ये जो देवता के जो स्थान है ये अपनी दीवार बिल्कुल अपने मकान के अंदर है। ये पॉइंट, हर देवता कौन सा देवता कहाँ है, कितना एरिया है उसका, वो कंप्लीट हमने इसमें मैप के अंदर तरीके से लिया। सर, इनकी समस्या क्या थी? एक तो घर में कलेश रहता था, एक इनके पास लेबर नहीं टिकती थी, सब जिद्दी हो गए थे। झगड़ा तो ऐसे लगाओ जैसे एक जरा सी बात हो, यानी किसी भी बात को लेकर तुरंत से एकदम एक्टिव हो जाना, तो ये इनके सिम्टम थे। तो अब हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि इनकी जो एंट्री है वो N5, N6 और मेरे ख्याल से कुछ एरिया, ये देखिए इनकी जो मेन एंट्री है वो ये है, कुछ हिस्सा N5, N6 और N7। और सर ये इनकी रसोई है, यहाँ इनका चूल्हा था, ये है चूल्हा इनका, और ये इनकी रसोई है। तो यहीं से एक पाइप निकलकर सेंटर में से क्रॉस करके, और इसको, ये इनका टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ इन्होंने इसमें ज्वाइंट करके और इसको एक पाइप को बाहर कर रखा था, यानी सेंटर भी दूषित था इनका। तो अब सर N5 की एंट्री थी, तो हमने देखा ये जो एंट्री है ये N5, ये जो एंट्री है सर, इसका काम क्या है? ये बाप बेटे के बीच में द्वेष पैदा कर देगी, यानी पिता पुत्र के बीच में द्वेष पैदा कर देगी, लेकिन सदाचार और भगवान में आस्था के प्रति विश्वास भी पैदा कर देगी। देखिए सर, अगर N5 की एंट्री होगी तो बाप बेटे के बीच में द्वेषपूर्ण माहौल रहेगा। अब इनका N6 का भी एरिया आया, तो इस एंट्री का प्रभाव क्या था कि एक तो ये मन को अशांत रखते ही ये एनर्जी फील्ड N6 जिद्दी बना देती है, स्वभाव को एक तरह से बहुत जिद्दी बना देती है। यानी कोई भी अगर जैसे किसी ने कुछ कहा कि जी ये काम करना चाह रहे हैं, ऐसे करेंगे घर में, तो कोई भी हर तरह के विचारों के खिलाफ रहना, बहुत चतुर बनना और धोखेबाज भी बना देती है, लड़ाई झगड़े की वृत्ति को बढ़ावा देती है। ये इसका गुण धर्म है, किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते ये आदमी N6 वाले। जैसे राजनीति से जुड़े लोग कोई भी काम करेंगे तो उसमें, यानी उसके खिलाफ होना, बात को तीसरी तरह से लेकर आना। फिर था सर N7, यानी अदिति एनर्जी फील्ड। ये जो है स्त्रियों को ईर्ष्यालु और झगड़ालू स्वभाव का बना देती है ये एंट्री। और सर मैं तो ये कहूँगा इंटरकास्ट मैरिज का मुख्य कारण भी N7 की एंट्री के कारण ही बनता है। और औरत, घर की जो औरत है, वो किसी भी रिश्ते को खुश नहीं रख पाएगी, यानी झगड़ालू बना देगी, जिद्दी बना देगी। औरत किसी भी रिश्ते को, घर के किसी भी रिश्ते को खुश नहीं रख पाएगी। अब सर इनको लेबर की समस्या थी, तो इनका जो चूल्हा था वो E7 और E8 में आ रहा था। हमने इसको थोड़ा सा यहां से इसी रसोई के अंदर S1 और S2 के इस लाइन पे ऐसे रखवा दिया। अब इनके पास लेबर भी है, हमने इस एंट्री को ब्लॉक कराया। और सर सेंटर का जो मैंने बताया, ये जो पाइप इन्होंने लिया रखा था सर, सेंटर के अंदर पानी का होना तो सबसे खतरनाक होता है। ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये बीमारी देगा, बिजनेस खराब कर देगा,
संतान प्राप्ति में भी बाधा दे देगा। तो सर इस तरह से आज इनके ग्राउंड फ्लोर के बारे में, मैंने इस नक्शे के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर की। तो इस तरह से तो हमने वो जो सेंटर के पाइप जा रहा था, हमने उस पाइप को हटवाया और इनकी एंट्री को ब्लॉक किया। यहाँ बूस्टर लगाए, चूल्हे को S1 S2 में किया और W1 में हमने यहाँ दाल चावल रखवाए। इनकी ग्राउंड एनर्जी बैलेंस की। अब इनके पास काम को लेकर, लेबर को लेकर, घर की खुशी को लेकर अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खुश है अपने जीवन में और वास्तु विद्या को बहुत थैंक यू बोलते हैं। तो इस तरह से खैर सर मैं ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकल केस का मेरा मतलब है कैसे कैसे वर्क होता है। अब सर जो चक्री हमने लगाई, इसके अंदर हर देवता का एरिया बिल्कुल अलग अलग से, जहां जिस देव एनर्जी का एरिया है वो वहीं नक्शे के अंदर दिखाया गया। आप कोई भी नक्शा देखोगे YouTube चैनल पे, वो इस तरह की ग्रिड कभी नहीं लगाते। वो बाहर के 32 के बारे में तो बता देंगे, लेकिन अंदर वाले के बारे में उनकी जानकारी यहां मैं फेल मानता हूं। तो इस तरह से तो खैर सर आप इस तरह से इसको समझें और जो मैंने बताया है ये इनके गुण धर्म है। तो जो जो कुछ था मैंने आपको क्लियर किया। तो सर इसका काम क्या है, जब ये चीजें कंप्लीट होती है, अगर वास्तु बैलेंस होता है तो जीवन चक्र भी बैलेंस हो जाता है। और ये एक मेरे हजारों के शो में प्रैक्टिकल ये बातें हैं। अब मैं कुछ नक्शे भी शेयर करा करूंगा आपसे, प्रैक्टिकल केस स्टडी कैसे की जाती है, कैसे उनकी डिटेलिंग की जाती है, फिर उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर वे एंट्री देखी जाती हैं और फिर उनके जो भी लक्षण है वे मैच करके तब इन पर वर्क किया जाता है। तो खैर हंस वास्तु शक्ति सर ये चैनल आप सबका है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी के बारे में भी कंप्लीट बताऊंगा। अगला जो नक्शा लेंगे उसका कंप्लीट विवरण आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद में क्या क्या किया, कैसे किया, वो बताया जाएगा। लेकिन सर आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस तरह से। तो खैर सर हमारे से आप वास्तु की रेमेडी मंगा सकते हैं। हमारे पास 1500 प्रकार की रेमेडी के बारे में मैं जानता हूं, आप हमारे से ले सकते हैं। तो इस तरह से खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।